जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। भारत माता की तुम जय बोलो, जय भारत माता की जय। जाहिर है भारत माता की जय के एक नारे को लेकर देश में बवाल मचा है। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों पर बात होनी चाहिए और सवाल इसी बात का है कि भारत माता की जय में फर्क क्या है, क्यों भारत माता की जय बोली जानी चाहिए और क्यों नहीं बोली जानी चाहिए। समझने वाली बात है, एक आज़ाद मुल्क में, लोकतांत्रिक मुल्क में आखिर किस तरह से इस स्थिति को बयां किया जा सकता है। मैं इकबाल साहब फिर से आपका रुख करना चाह रहा हूँ। इस बात को लेकर देशभक्ति और देशद्रोहिता के पैमाने पर रखा जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? एक आम मुसलमान को हर बार देशद्रोहिता के पैमाने पर उसके मजहब से जोड़कर क्यों रखा जाता है? उस मुसलमान का दर्द क्या है और उनको रखने वाले कौन है? दरअसल आज़ादी के बाद से ही एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम मुसलमान झेलते रहे हैं कि ये देश के बंटवारा करने के मुजरिम है। ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया और मुसलमानों ने सहम कर इसको स्वीकार कर लिया, जबकि हकीकत यह है कि जिन्होंने बंटवारा कराया वो जा चुके पाकिस्तान, और जो यहाँ रहे वो अपनी चॉइस से रहे। अब एक सवाल है, एक दर्शक का सवाल है। सुरेश जी रोक रहा हूँ एक बार। एक सवाल है, एक दर्शक का सवाल था, ट्विटर पर आया था, मैं वो जाहिर कर रहा हूँ। एक जब हम मदर टंग कहते हैं, मदर लैंड कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, ठीक है, मादरे वतन कहते हैं, तो भारत माता एक जमीन को लेकर कहा जाएगा या फिर एक मजहब को लेकर कहा जाएगा? देखिए, भारत मेरा देश है। अब अगर कोई उसको माता बनाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर कोई उसकी जय बोलता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझसे कोई ज़बरदस्ती ये क्यों कहता है कि आप माता मान लो, आप उसको देवी मान लो, आप उसकी जय बोलो। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और अपने देश के लिए मैं कुछ भी। सुरेश जी, यही बात जानना चाहता हूं कि ये बोलना जरूरी क्यों है? एक बात तो मैं कहूँ, क्या जो इकबाल साहब ने कहा उतना काफी नहीं देशभक्त होने? इकबाल साहब ने कहा कि भारत को पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान चले गए। पख्तून पाकिस्तान नहीं चाहते थे, मजबूरी में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मांग करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और हैदराबाद के मुसलमान थे, जो आज भी हिंदुस्तान में है। वो आज भी उनकी नीयत वही है कि हम अलग से राज चाहते हैं। हैदराबाद तो आज भी चाहता है, उसी में से ओवैसी पैदा हुआ। मेरा इकबाल साहब से कहना है, इनके मजहब में मूर्ति पूजा नहीं है। ये जो मूर्ति पूजा नहीं है, उसके कारण से, बिल्कुल एकदम रिजिड होने के कारण से उनको लगता है कि भारत माता मूर्ति पूजा में आता है, और इसलिए बहुसंख्यक मुसलमान इससे डर करके भारत माता की जय नहीं बोलता। मेरा बिल्कुल नहीं कहना है कि मुसलमान को यहाँ का देशद्रोही है। यहाँ भी अब्दुल कलाम यहीं पैदा हुए, अब्दुल हमीद यहीं पैदा हुए, अशफाकुल्लाह यहीं पैदा हुए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। जो मूर्ति पूजा का जो विषय, मेरा और बाकी हिंदुस्तान के लोगों का डर यही है कि 84 लाख का हिंदुस्तान बट करके 32 लाख रह गया। लेकिन जब देश पर संकट आएगा तो क्या ये धर्म के आधार पर देश के साथ रहेंगे? क्या देश पर आक्रमण? आपको शक क्यों है सर? सवाल इसी बात का है। शक ये है, शक में आप मेरी बात बीच में टोक देते हैं ना, पहले ही मैं ही कहना। शक ये है कि जब देश पर पुर्तगाली जब आए तो केरल से ईसाई उनका समर्थन करने आया। देश का पहला इतिहास पढ़िए, सिर्फ धर्म के आधार पर। आपको डर इसलिए है कि इतिहास का आपका तजुर्बा खराब है? आपको डर इस बात का है कि ऐतिहासिक तजुर्बा खराब है? ऐतिहासिक तजुर्बा एक देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। और जो हमारे क्या ये बहस ऐसी लगती है आपको? भारत माता का जय का नारा सांप्रदायिक इसीलिए बन चुका है? मेरा इकबाल भाई, मैं कैलाश जा रहा हूँ आपके पास में, इकबाल भाई जैसे जो मुसलमान है, जब आक्रमण होगा तो चुप रह पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बात करूंगा, उसमें भी बात करूंगा। कैलाश जी, 3 दर्शक है, उनके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर मैं मनोज जी आपके पास भी आऊंगा। सुनील प्रजापति जी, अनिल शर्मा जी और हिम्मत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार। सुनील प्रजापति जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? वक्त की पाबंदी है बहुत छोटे में। हाँ अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरा देश ये छोटी सी सब्जेक्ट नहीं है। ये देखो, आज मेरे देश को ये कांग्रेस, बीजेपी वाले या अदर पार्टी वाले जो धर्म जाति के नाम से बिठका रहे, हिंदू मुस्लिम के नाम से बिठका रहे, जो ओबीसी जो भारत माता की, अरे भैया इस मिट्टी पे जन्म लिया है, धरती माता पे बड़ा हुआ है, पैदा हुआ है, तेरे माता पिता, तेरे पूरा वंशज यहाँ, और आज तू ये बोलने में शर्म आ रही। अरे भाई, आप आपस में क्यों बंटवा रहे हो? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा जी करौली से नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी सर बताएं। सर मैं ये कहना चाहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी, यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओबीसी जैसे आदमी है ना, इनके लिए अलग देश होना चाहिए, ऐसे नेताओं के लिए जो अपनी मनमानी कर सकें।
ये हिंदू और मुसलमान को लाना चाहते हैं आपस में। मेरा इनसे कहना है जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। क्या सिर्फ ओवैसी अकेले इसके जिम्मेदार है? हाँ नहीं, हाँ इनके लिए अलग देश बनाना चाहिए ऐसे आदमियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिम्मत सिंह जी, आप क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। बताएं सर। हेलो। हाँ हिम्मत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ ऐसा है सर, इनकी जो पार्टी है ना IMI जो भी बना रखी है इन्होंने ओवैसी ने, और ओवैसी को टीवी वाले क्या ज्यादा भाव दे रहे हैं। ये इसकी कोई कदर नहीं इस आदमी की, और ये भड़काते हैं लोगों को, और भड़काने के नाम पे इनको लड़ाई झगड़े करवाते हैं। ऐसे आदमी को तो मतलब क्या वोट देने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। चलिए, आप सबकी राय है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप भी यही मानते हैं कि अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो नागरिकता रद्द होनी चाहिए? मैंने शुरुआत में भी सवाल किया था, आप लोग तब घुमा चुके थे। अभी मैंने पूरी बहस सुनी। बात यह है कि इसमें मुसलमान की जो बात आई, मुसलमान भारत आजाद होने से पहले भी इस देश को आजाद कराने में उनका सहयोग रहा है। आज भी देश के अंदर मुस्लिम ऐसे हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत माता की जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलने वाले हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, और आज संसद के अंदर भी खुला बोला है। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कलाम साहब को राष्ट्रपति तक बनाया है। राष्ट्रपति बनाया कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये आप आरोप नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी, मैं तो उस पर आरोप भी नहीं लगा रहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाली कौन होती है कि आप भारत माता की जय बोलिए? मैंने तो कहा कि आप रूलिंग पार्टी है, संविधान आपके पास है, आप उस पे आप कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई गलत बोला ही नहीं आपको। लेकिन आप कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं ऐसे आदमी के खिलाफ? आप ये बताइए पूरे मीडिया में बैठे कि ऐसे आदमी के विरुद्ध कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? मनोज जी बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। और अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारत संविधान में लिखा है, लोकतंत्र में लिखा है कि भारत माता की जय बोलना होगा। लिखने की आवश्यकता है। अब संविधान में भी अगर ऐसे विषय आएंगे, अब कोई भी जाकर भारत संशोधन होना चाहिए और इसकी पाकिस्तान जिंदाबाद संविधान, कोई भारत माता को मुर्दाबाद कह के चला जाएगा। संविधान हमने बनाया है। कोई भी भारत माता कोई भारत से देश से बड़ा भारत माता को मुर्दाबाद कह देगा, पाकिस्तान संविधान के नाम से देश का सवाल क्या है? मुर्दाबाद कहा किसने? अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, वो उसके बारे में आकर उनके पक्ष में बोल के चला जाएगा, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। इस देश के अंदर ऐसा अब नहीं चलने वाला है। आप भी तो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी तो बोल रहे हैं। मैं तो ऐसे देशद्रोहियों का जो उनके साथ में खड़े थे, जो उनके पक्ष में लेकर जाकर जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की बात की, निश्चित रूप से वो भी उनके साथ देने वाले भी देशद्रोही हो सकता है, और ये वो हो सकता है कि उनका कट्टरपंथ हो। के साथ में खड़े हैं वो भी देशद्रोही। मनोज जी, मैं क्या समझूं आपको, क्योंकि मेरे को अब तक शुरुआत से लेकर आपका जो पार्टी का स्टैंड है क्लियर नजर नहीं आया। किसके साथ है और किस स्टैंड पर आप है? क्या ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ओवैसी भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार नहीं है? देखिए अश्विनी जी, बिल्कुल स्पष्ट है कांग्रेस का स्टैंड कि कोई भी राष्ट्र विरोधी अगर कोई कार्रवाई करता है या गतिविधि देता है या क्या ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? सवाल इसी बात का है। संविधान में देखना पड़ेगा, तो संविधान विशेषज्ञ जानेंगे कि अगर वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा, कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर ओवीसी नहीं बोल रहा है या ओवीसी उसके विरुद्ध भड़काऊ भाषण दे रहा है, कल वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देगा। आप केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको उसके क्या महाराष्ट्र विधानसभा से वारिस पठान के निलंबन के हक में आप हैं? यही तो हम उसके विरोध में, तो फिर क्यों पक्ष ले रहे? धर्म निरपेक्ष, धर्म आधारित अगर कोई राजनीति करेगा, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम किसी भी धर्म आधारित किसी भी दल का हम समर्थन नहीं करते। हम धर्म निरपेक्ष देश के वासी हैं। इकबाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा में वारिस पठान को निलंबित कर दिया गया, आपको लगता है कि सिर्फ धार्मिक आधार पर? ये शर्मनाक कदम है और ये संविधान विरोधी कदम है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि कोई विशेष कोई शब्द नहीं बोलेगा तो उसको निलंबित किया जाएगा। उपाध्याय साहब आप भी बताइए, और फिर मैं ये विधानसभा के नियमों के भी विरुद्ध है। मेरा ये कहना है, संविधान की आड़ लेकर के अगर देश का बंटवारा होगा तो संविधान में 70 से क्या वारिस पठान का निलंबन सही है? सुरेश उपाध्याय साहब, बिल्कुल सही है। हर जाति धर्म में बिल्कुल सही है। संविधान की आड़ में देश का बंटवारा होता है, जैसे संविधान को जैसे लोग पैदा हुए हैं देश में, विचार करना हर धर्म में हिंदू वाला भी पैदा हुआ है। संविधान कौन सी ऐसी जाति धर्म में अच्छे बुरे लोगों का समावेश नहीं है? कानून बन जाएगा तो फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है। आपने तो कहा, आपने अभी इससे पहले बोला है कि देखे कौन कानून बनाता है, ये धमकी दी है आपने अभी। हाँ, तो हम भी देश के नागरिक हैं, मैं आपसे कानून बनाने में हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं।
कानून बनाने में हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं, इसलिए हिस्सेदार हम हैं। देखेंगे कि कौन कानून आज बनाता है। देश में देशद्रोहिता की कुछ परिभाषाएं तय होनी चाहिए। कौन तय करेगा? संविधान तय करेगा। कौन तय करेगा? संविधान तय बार बार आप करेगा। किसको कह रहे हैं? मोहन आप भागवत बताइए, मोहन भागवत जी करेंगे, सुन लीजिए मोदी मेरी जी बात, करेंगे, सुन लीजिए। करिए आप। ओबीसी को बोलने का अधिकार है तो हमको भी बोलने का अधिकार ओबीसी है। को कोई मोहन अधिकार भागवत नहीं ने है। ये कहा है इस पे कि कार्रवाई कीजिए, हम सुन तो लीजिए साफ आप, कह रहे हैं। हम सुन कह रहे हैं, लीजिए, कार्रवाई कीजिए। मुद्गल जी सुन लीजिए, उनको बोलने का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार नहीं। हमने बोल दिया तो गलत कर दिया। आज संविधान में संशोधन होना चाहिए। अगर लगता है संविधान विरोधी नहीं है, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, हम तब तक तो सहमत हैं। इंतजार कीजिए वारिस पठान का, तब तक तो विधानसभा तब की तक कार्यवाही ओबीसी में बैठने चिल्लाते रहे, दीजिए। हम चुपचाप बैठे रहे, ये नहीं चलेगा। उनको बोलने का अधिकार है, हमको भी बोलने का अधिकार है। देखिए, हर जाति धर्म में अच्छे भी कैलाश हैं, जी, क्या बुरे आप भी हैं। अब भी मानेंगे कि लोकतंत्र में ये प्रक्रिया ठीक रहेगी? मैं वो आपको अपनी ये बात कहना करें, चाहता अपनी हूँ, बात करें। जनप्रतिनिधि आज इस देश के 90% देश चलेगी तो ही 90 बात नहीं, निकलेगी मैं कहता हूँ 99% मुसलमान हैं, उनको भी दिल के ऊपर ये ठेस पहुंची है कि इस ओवैसी ने बहुत गलत कहा है। उसकी वजह से आज उनको नीचे देखना उनको पड़ नीचे रहा है। देखना पड़ता है। ऐसे कैलाश जी, देशद्रोही को देश से निकाल देना उनको भी चाहिए। ठीक लगा है मैं जो तो कह कहता रहे हैं कि हूं, ओवैसी को भारत जैसे माता की जय देशद्रोहियों बोलनी को चाहिए। इस देश में कोई स्थान नहीं है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर उसको पाकिस्तान से जावेद अख्तर ने राज्यसभा में हिंदुस्तान के क्या मुसलमानों काम को है? क्या भारत है? प्रेम की परिभाषा भारत माता की जय ही बिल्कुल है? भारत माता की जय ही परिभाषा परिभाषा है, इसके अलावा कोई बोलेगा, परिभाषा वही नहीं हो सकती। इंडिया भारत में अंदर रहेगा। तो कानून जय इनके हिंद खिलाफ बोलने कौन वाला, बनाएगा? जय हिंद कौन बोलने बनाएगा? वाला। जय हिंद बोले- अब तक कार्रवाई क्यों आज नहीं की? नौ बताइए, आपने कार्रवाई आगे क्यों कानून नहीं बनाने की? की अरे, आवश्यकता आप पड़ी। ऐसे आदमी को क्यों मनोज दे जी, रहे हैं? मनोज जी, एक आप सवाल और है इतिहास में आपसे, बताती, आप क्या ऐसे लोगों को जय सपोर्ट हिंद करते बोलने में और हमने भारत सवाल माता की नहीं जय किया, बोलने में आपको फर्क ये है? बताऊं, ये आपकी जय हिंद पार्टी बोलने की में वजह भारत है। माता की जय बोलने में भाजपा फर्क की है? वजह ओवैसी। जय हिंद बोलने में भारत माता की जय बोलने में कोई फर्क है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जितने मादरे वतन के लिए जितना जय बोल सकते हैं उतनी जय बोलनी चाहिए। जय हिंद बोला जा रहा है मेरे ख्याल से, आप इनको बताइए ये बताओ, इकबाल भारत साहब। माता की जय में ऐतराज क्या है? जय हिंद बोल तो रहे। ऐतराज बता दो कि ये ऐतराज है। माँ का नाम लेने में कहाँ ऐतराज है? तो अपनी बोलिए ना, जन्म देने वाली माँ हम तो है, मना नहीं उस कर माँ रहे। के पेट का कोई अपन मना नहीं देखिए, कर रहा। मैं आपसे देश कहता के हूँ, कोई मना अपन नहीं कर उसकी रहा। माँ का धर्म पेट के जाति अंदर में खाते ऐसे हैं। भी लोग हैं, बुरे भी। मैं कहता हूँ लेकिन आपसे, आप मैंने ये बात पहले मनोज कही जी, है। मनोज जी, प्लीज। मैंने ये बात पहले कही है, जिस माँ जी। का पेट के अंदर अन्न खाते हम, उस माँ का उपजा हुआ हम अन्न खाते हैं। उस क्या कह माँ रहे हैं की इकबाल जय साहब? बोलने सुन में तो तकलीफ लीजिए, हो रही है। इकबाल साहब तो क्या सुन कह रहे हैं? लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बोलने के लिए मजबूर कौन कर सकता है? जी, संविधान, मेरा संविधान मुझे आजादी दे रहा है कि मैं चाहूं तो बोलूं, चाहूं तो ना बोलूं। संविधान के नाम पर आप बंटवारा भी करवा देंगे। 47 अगर से पहले होगा, संविधान ने ये साथ कोई में बंटवारा संविधान किया। का आरोप लगा रहे हैं आप बिल्कुल, कि संविधान के नाम पर संविधान के बंटवारा अंदर होगा। कोई- अरे नहीं, धर्म के संविधान नाम पर हमारा देश का बंटवारा देश किया के है लिए- मुसलमान ने। देश की रक्षा देश करने के के लिए लिए मुसलमान ने बंटवारा किया है। संविधान, तब ये गलत संविधान में आरोप लिखा है, था कि बिल्कुल बंटवारा गलत किया आरोप है ये। गलत देश- आरोप, धर्म के आधार पर बंटवारा देखिए, किया। हिस्ट्री तब में संविधान जाएंगे तो को क्यों बहुत नहीं सारी माना आपने? परतें खुलेंगी, फिर बहुत सारी परतें खुलेंगी। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो कौन कौन ऐसे जिम्मेदार है लोग देश जो के बंटवारे की, आज वो भी आप बात जैसे लोग जो खुलेगी। बैठे आज हैं, हम यहाँ ओवैसी वो जैसे चर्चा करने के देशद्रोही का आप साथ दे लिए रहे हो, चर्चा इससे करने क्या के लिए होगा? बैठे हैं। मैं हम ये आपसे चर्चा कहता करने के हूं, लिए बैठे हैं कि आज कोई पर्टिकुलर नारा क्या ओवैसी देशभक्ति जैसा या देश देश- प्रेम का प्रमाण हो बिल्कुल सकता सवाल है। यही है। रमेश जी जो रतनगढ़ भारत से माता जुड़े की हुए हैं जय आप? आप वंदे मातरम के बोलते नहीं? समर्थन में खड़े रहे। रमेश जी, हेलो, नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार माफी चाहूंगा अश्विनी देरी से आने के लिए। जी, सर मैं इकबाल जी है ना आपके यहाँ गेस्ट है, उनसे पूछना चाह रहा था सर कुछ। बताए बताए। सर इनको ये पूछना चाह रहा था कि इनके समुदाय आपस में तय नहीं कर पा रहे कि भारत माता की जय बोलनी या नहीं बोलनी। अगर मैं इनको एक नहीं, उपाय हम भी तो देना कह चाह रहे रहा हैं हूँ कि अगर जो भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे उनको सर 10 दिन के लिए पाकिस्तान भेज दो, वहां से जय बोलते हुए वापस आएंगे ये भारत। सीरिया भेज दो, तकल दिखाने आ जाएगी। माफी चाहूंगा, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लौट रहे हैं आखिरी दौर में। ऐसी स्थिति रही तो देश के हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। इन बयानों को रोकना चाहिए, इनको इन पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है, देश में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। युवा इस तरह के जुमलेबाजी में बहुत जल्दी पकड़ा जाता है और उसके बाद शहर का, देश भर का जो वातावरण है वो इतना दूषित कर दिया है कि इनको न केवल रोका जाना चाहिए बल्कि इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। भारत माता की, भारत